पोतेशन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ओनली ऑन ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या किया। आराम से शायद साहब, आराम से। ये बताएं, आपके तीन भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, फिर भी आपको मोहल्ले वालों से मदद लेनी पड़ी। देखिए शायद साहब, आप भी मेरी मदद नहीं करें, इस बात की मैं आपको मजदूरी दे रहा हूँ। आराम से। ये बात तो सही कह रहे हैं। यार सुल्तान साहब, क्या हो गया? काम पे जाते हुए बंदे को टोक दिया आपने। अरे इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मैं नया फ्रिज लेकर आया हूँ, ये आपको बता रहा था। क्या करूं, इसको सर पे रख लूं? नहीं, सर पे रखने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको कोई खुशी नहीं हो रही, घर में एक नई चीज आई है। तो क्या करूं? नाचूं, बगल में डालूं, क्या करूं? नहीं, अरे सुल्तान साहब, आप तो खामखा नाराज हो रहे। बताने का मकसद ये था कि बिना आपके कंट्रीब्यूशन के मैं अपने जाती पैसों पर ये फ्रिज लेकर आया हूँ, ये आपको बताना चाह रहा था मैं। अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन इस घर में गिनवाने आऊं ना, तो घर के सोफा सेट से लेकर आपके तन पर पहने हुए कपड़े तक सब मैंने दिलवाए। नहीं सुल्तान साहब, अब ये ज्यादती कर रहे हैं आप। शर्ट मैंने अपने जाती पैसों से खरीदी है। अगर आपका छिचोरपन खत्म हो गया तो मैं जाऊं? बंदा गुड़ ना दे, कुछ जैसी बात ही कर ले। मांगते ही रहिएगा। लगता है सुल्तान साहब खुश नहीं है आपके फ्रिज लेने से। अरे इनकी खुशी की किसको परवाह है? मुझे खुशी की परवाह है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम किरण की। आप ये उठाएं और बातें छोड़ें यार, उठाएं। हर्षु देखिए, जिस जगह से आपने चाय पी है ना, सेम उसी जगह से मैंने भी चाय पी है। भैया तुम आज भी उतनी ही रोमांटिक हो, शर्माती हुई बिल्कुल लेडी गागा लगती हो। लेडी दादा, ये कौन है? दादा नहीं, गागा गागा यूथ में आजकल बहुत इन है। वही अम्मा चुई मुई सी हिरनिया। ओए अम्मा, काले भेड़िए से डर गई। देख नहीं रहे मैं क्या लेकर आया हूँ? क्या है ये? अरे क्या हो गया यार, तुम नजरें चली गई या पढ़ना लिखना भूल गए? फ्रिज है ये। नजर आ रहा है फ्रिज है ये अजनबी आदमी हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है? अजनबी आदमी? ना शहरी, ना बहरोज, ना आप। खैर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा मतलब जब मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा तो मैं अजनबी आदमी से ही मदद लूंगा ना। भाई मदद कहाँ, आपने मजदूरी की बात की है मुझसे। मजदूरी? कितनी मजदूरी में बात क्या हुई है? 5,000 5,000 तो बहुत ज्यादा है। भाई आपने पैसे की बात कहाँ की थी मुझसे? क्या सदर से उठा के लेकर आ रहे हो? नहीं, सुजुकी से उतारी बस। सूती से उतार के यहाँ तक लाने के ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होते। नहीं भाई नहीं, 100 रुपए नहीं होंगे, 5,000 होंगे। पता है आपको, मैं आते हुए 2 दफा नाव उतरते रह गई। ज्यादा बहस करोगे तो सलवार भी उतार देंगे। 100 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना इसको। मेरे ख्याल से ना आपकी ना इनकी 500 रुपए बेहतर रहेंगे। हाँ ये सही है, 500 सही है। 500 में फौरन मान गया, मेरे ख्याल में 100 रुपए बिल्कुल ही मुनासिब है। अच्छा एक काम करो, आज 250 कर लो। 250 सही है। हाँ चले, 250 सही है। चलो यहाँ से। इतनी आराम से इसने उठा लिया, मुझे लग रहा है डब्बा खाली है। आइए, आराम से। एक काम करें, 1 मिनट यहीं रखे। रख दे आराम से। अरे क्या है बड़े भैया, क्या आप क्यों हम दोनों मियां बीवी को हर वक्त डिस्टर्ब करते रहते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर दिन भर दरवाजा बंद करके आप लोग करते क्या हैं? कल है। जी, मुझे तफसील जानने की कोई जरूरत नहीं है यार। तो फिर क्यों आपने हमको डिस्टर्ब किया? अरे मैं आपको ये बताने के लिए आपको ये देखिए, ये नजर नहीं आ रहा क्या है ये? वाह शाहिद भाई। अरे शाहिद भाई नजर आ रहे, ये इतना बड़ा फ्रिज नजर नहीं आ रहा आपको? वो ये नया फ्रिज है? नहीं, पुराना फ्रिज है, उन्होंने मुझे डब्बे में डाल के दे दिया। ये तो बड़ी बात है बड़े भैया। पुरानी चीजों को इस तरह डब्बे में पैक करके आजकल कौन देता है? बहरोज साहब, ये नया फ्रिज ही है। ये नया फ्रिज है जी? अच्छा चल ठीक है। अरे एक मिनट यार, मतलब ये नया फ्रिज देखकर आपको कोई खुशी नहीं हुई? भैया खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मिठाई कहाँ है? मिठाई? वो मिठाई भी मैं खिला दूंगा सबको। ठीक है, जब आप मिठाई खिलाएंगे ना, तब जाके मैं बेबी से शेयर करूंगा। बेबी को रूखे सूखे बताने में मजा नहीं आता। और एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ बाहर शोर मत कीजिएगा, मेरी बेबी बड़ी मुश्किलों से सोई है, ठीक है? लाए भाई, मेरी मजदूरी तो दे दे। हाँ ठीक है। आपके पास 250 रुपए खुले हैं? नहीं भाई, 250 रुपए तो नहीं है, 50 रुपए हैं। 200 रुपए मैं आपको लाके देता हूँ। ठीक है, ठीक सही। मैं तेरे इश्क में मन जाऊं कहीं। हर्षु, मेरी आवाज आपको कैसी लग रही है? अबे हट पीछे, हर वक्त रोमांस दिमाग पर सवार रहता है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। एक मिनट रुको इधर तुम। मसूरी दी उसने तुम्हें? जी दी। कितनी दी? 250 रुपए। दिखाओ।
ये तो 500 रुपए हैं। हाँ तो हशमत साहब 200 रुपए खुले करा के वापस करने। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं खुला करा के 200 रुपए फिरोज को दे दूंगा, 250 तुम्हें दे दूंगा, तो ये हो गया 450, 50 रुपए बच रहे हैं, वो मैं रख लूँ। हाँ रख ले। पक्की बात है? हाँ हाँ। लेकिन हशमत साहब मैंने तो 50 रुपए पहले दे दिए, वो भी आप मुझे देंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 50 रुपए मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सही है। हमारा कद्दू ठीक है इनको। हशमत साहब हाँ मुझे एक मशवरा देना आपको। हाँ जी जरूर। ये जो आपने 2 सोफे यहाँ रखे हुए ना, आप उसको सामने की तरफ रखें ताकि आने जाने वालों को आप देख सके। हाँ बात तो आपने अच्छी की, लेकिन एक बात समझनी चाहिए, जब किसी के घर में काम करने जाते हैं ना तो अपनी निगाहें नीचे रखते हैं। आंखों का पर्दा कहते हैं इसको, आंखों का पर्दा। तो भाई आंखों में पर्दा डाल लूं क्या? डाला भाई अल्लाह ने पर्दा। ये जो पलके है ना, इसका इस्तेमाल किया करो। हमने कभी तुम्हें बोला है कि तुम्हारे वॉशरूम के रोशनदान में सुराख है? नहीं आपने तो नहीं बोला। अरे लेकिन हशमत साहब आपको कैसे पता चला मेरे रोशनदान में सुराख है? अब ये ऐसे ना कि रोशनदान में तो सुराख होता ही है, वरना रोशनदान किस बात का है ना, रोशनी कहां से आएगी? हाँ हाँ भाई रुपया, अब सुनाओ गाना। नहीं अब हम नहीं गा रहे, तो प्यार से सुना रहे तो डांट दिया। अच्छा अच्छा सुना दो। नहीं, बुड्ढी घोड़ी फलान ढिमा, ऐसा दिल दुखा देते हैं आप तो हमारा। चल मर यहाँ पर मनहूस कहीं की। हम सबको यहाँ जमा करने का क्या मकसद है? अरे पापा दिखाने के लिए बुलाया आप लोगों को कि मैं नया फ्रिज लेकर आया हूँ। अंधे नहीं है, देख लिया हमने। चलिए बेटा आपने देखा? हाँ अब्बा देखा। बहरोज आपने देखा फ्रिज? जी बाबा जी बाबा। बिस्मा आपने देखा? देख लिया। रुकैया आपने देखा फ्रिज? देख लिया भाई। सुल्तान आपने देखा? जी देख लिया भाई। अरे पापा आप तो सबसे ऐसे गवाहियां ले रहे जैसे यहाँ कोई क्राइम सीन हो गया हो यार। अरे भाई तुमने ही कहा कि नया फ्रिज आया, मैंने कहा सबसे पूछ लूं ताकि तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाए। अरे यार मुझे सिर्फ और सिर्फ मशवरा चाहिए कि फ्रिज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अच्छा अच्छा ये बात है। तो मेरे ख्याल में देखो, अगर ऐसे फ्रिज रखोगे तो दरवाजा खोलोगे तो आने जाने में टकराएगा। इसे यूं कर दो। सही कह हो गया। नहीं, अगर यहाँ से दरवाजा खोलेंगे तो इधर से आने जाने वालों का रास्ता रुक जाएगा, इसको ऐसे घुमा दो। सही कह रहे बिल्कुल सही। घुमा 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 और घुमा और घुमा। बेहतरीन। ये तोबा ये क्या कर दिया आपने? अब मेरे रूम की तरफ पीठ हो रही है। हाँ सही तो कह रहा है। अरे थोड़ा सा टेढ़ा कर दे। हाँ नहीं फिर तो कंप्रेसर को बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, इसको ना थोड़ा ऐसे घुमा दे। जीनियस जीनियस। पहली बार तुम्हारी बीवी ने ऐसा ही बात की है। हाँ, घुमा घुमा घुमा। वेरी गुड। घुमा घुमा। हाँ शाबाश, जोर लगाओ थोड़ा सा। माशाल्लाह ये। अब ठीक है भाई, अब तो किसी को एतराज नहीं है? ठीक है हाँ ये ठीक है, ओके। मगर अब खोलेंगे कैसे? क्या हो रहा है ये? और ये फ्रिज किस बेवकूफ ने उल्टा रखा है? खैर सीधा करके रखो इसे। सीधा करो इसे, बेवकूफ कहेंगे यार, दीवार की तरफ थोड़ी मुंह करते हैं पागल। और अब आप सब लोग फ्रिज इस्तेमाल करने के रूल्स सुन लें। रूल्स? जी, फ्रिज सुबह खुलेगा नाश्ते के लिए 7 से 8 बजे, फिर दोपहर के खाने के लिए 12 से 1 बजे, फिर रात के खाने के लिए 7 से 8 बजे। अरे ये फ्रिज है या डॉक्टर है जो क्लिनिक की तरह खुल रहा है बंद हो रहा है? बेगम ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, उसी टाइमिंग में ही खुलेगा। मैं तो खोलूंगा। ठीक है खोल कर दिखाओ, चाबी तो मेरे पास रहेगी। चलो फिरोज। जी बेगम। बताओ सरा, फ्रिज पे ताला डाल दिया, सोने जवाहरात रखे इसके अंदर। अरे जब भी तो कहते हैं गंजे को अगर नाखून मिल जाए तो सर खुजा खुजा के जख्मी कर लेता है। देखा आपने? देखा? क्या गंजा? नहीं, रवीना टंडन की बेटी और अजय देवगन का भांजा। रवीना टंडन की बेटी बड़ी प्यारी है। हुई अम्मा चुई से मुझे ना वो रवीना टंडन की जवानी याद आ गई। टिप टिप वर्षा पानिया। और बात सुनो, रवीना टंडन नहीं होता, रवीना टंडन है और देवगंध नहीं है, देवगन है। किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए बेटा। अच्छा गन बेबी कहाँ गई? दिमाग खराब। अब यहाँ क्या खड़े हुए पूजा करोगे? चलो। वाकई चाबी लगा दिया, मैं तो डुप्लीकेट बना के ही दम लूंगी। देखना क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी किरण भाभी के पास पैसे हैं तो वो कितना इतराती है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बिल्कुल मगरूर नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहरोज तुम तो जानते हो ना मैं मगरूर नहीं हूँ। नहीं बेबी, मैं ये जानता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। बहरोज बेबी मैं मजाक कर रहा था। आप महान हैं, आप मलका हुस्न हैं, आप हसीन और जमील हैं। आपका तो गुरूर करने का बनता है, लेकिन उसके बाद भी आप गुरूर नहीं करती। जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो हम भी फ्रिज लेंगे और उसमें लॉक नहीं लगाएंगे। अरे लोग नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं तो उसे डेकोरेट करूंगा, केक्स रखूंगा, देसी एग्स रखूंगा, हनी रखूंगा, हनी।
जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो सिर्फ अपने कमरे में नहीं बल्कि बाकी सबके कमरों में भी एसी लगवाऊंगी। माशाल्लाह, आई प्राउड ऑफ यू। क्या खूबसूरत विचार है आपके। और आप क्या करेंगी बेबी? और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए भी गाड़ी लूंगी और बाकी सबके लिए भी अलग अलग गाड़ियां लूंगी। बेबी लेकिन इन सब के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना। पैसा हो ना हो, नियत साफ होना जरूरी है। नियत तो माशाल्लाह आपके कलर की तरह आपकी साफ है। अच्छा, मैं सोच रही थी अब जब तुम मेरे लिए जूस लाओगे तो रखोगे कहाँ? फ्रिज तो लॉक है। आप मत सोचिए, ये सोचने का काम अब्बा का है। वो अपने शैतानों का सरदार वाला दिमाग चलाएंगे और कोई हल निकालेंगे। हाँ, हल तो वो निकाल ही लेंगे। हाँ माशाल्लाह, कितनी प्यारी लगती है बेबी आप। मैं तुझसे कह रही थी ना कि फ्रिज में कुछ ना कुछ पैसे मिला दे। देख कैसी इजारादारी कर रही है वो अब। हाँ वो तो ठीक है, मगर किस किस चीज में पैसे मिलाऊं? इस घर में जब आए थे फर्नीचर नाम की एक चीज नहीं थी। सारा फर्नीचर मैं अपने पैसों से लेकर आया हूं। फिरोज ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है। देख हक जमा के बैठ गई ना वो अब। हाँ तो घटिया हरकत है, फ्रिज में ताला लगा दिया। अभी अगर मैं मीटर में ताला लगा दूं तो? नहीं नहीं, ऐसी हरकत मत करना तू। मुझे पता है तू इतना जालिम है ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने बुलाया किस लिए मुझे? हाँ, मैंने तुझे इसलिए बुलाया। देख अगर है ना मैं किरण के कमरे में से फ्रिज की चाबी चुरा के तुझे लाके दे दूं तो क्या तू मुझे डुप्लीकेट बना के दे देगा? नहीं नहीं, मैं ये 2 नंबरियां नहीं कर सकता भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे इसमें 2 नंबरियां कहाँ से आ गई भाई? क्या हो गया, आप हशमत अंकल के साथ रहकर चोरी और 2 नंबरियों का फर्क ही भूल गई? अरे चोरी नहीं है, घर के इस्तेमाल की चीज है ये। क्या हो गया तुझे? नहीं भाई नहीं, ये इस बात पे मुझे भी एतराज है कि किरण ने फ्रिज को ताला लगाया, लेकिन इस बिना पर मैं 2 नंबरी और चोरी नहीं कर सकता भाई। ओहो, सच्ची सावित्री की औलाद को तो देखो, टैक्स चुरा रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, हैं? हमें चोर कह रहा है, चोर कहीं का। टिप टिप बरसा पानी आ, पानी में आग लगा। ये लंबा पानी। हाँ पानी। कब तुमसे पानी मंगाया था, आप लेकर आ रहे हो? बूढ़े बाप की कोई अहमियत है तुम्हारी नजर में या नहीं है? या एक मुलाजिम और चौकीदार समझते हो मुझे? अरे अब्बा ला दिया ना तो पी ले। एटीट्यूड देखो। मैंने तुमसे ठंडा पानी बोला था, गर्म पानी क्यों लाए हो? अरे मौसम देख रहे, गला खराब हो जाएगा ठंडा पानी पियेंगे तो। हाँ, ये बात भी ठीक कही तुमने। इधर आ, इधर आ। साजिद तुम हकीम हो। जब मैंने कहा था ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी लाना चाहिए था ना। अरे तो कहाँ से लेकर आऊं? फ्रिज में से। फ्रिज में आपकी बहू ने लॉक लगाए हुए तो कैसे ले आऊंगा? तोड़ दो लॉक। तोड़ दूं? तोड़ दो। तोड़ दूं? तोड़ दो। तोड़ दूं? इधर आओ तुम। एक दफा में बात ही समझ में नहीं आती। आई समझ में बात? आई समझ में? आ गई। तोड़ दो जाके। तोड़ दूं? हाँ जाओ। तोड़ दूं? अबे जा। इतना गर्म पानी नमक डाल दे तो हम गरारे कर लेते। अरे वाह। शेरी, तुमने लॉक कैसे खोला? वो मैं फ्रिज खोला तो थोड़ा सा जोर लगाया तो टूट गया। क्या तुमने लॉक तोड़ दिया? हशमत अंकल, फिरोज जल्दी आओ। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मसला हो गया? अरे आपके चोर बेटे ने मेरे नए फ्रिज का लॉक तोड़ दिया। शहरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फ्रिज का लॉक तोड़ा? अरे बेटा लॉक क्यों तोड़ा? आपने तो बोला था। क्या आपने बोला था लॉक तोड़ने के लिए? नहीं नहीं, मैंने इससे कहा था फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आओ। आपने तो बोला था तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। मैंने कहा था शहरी बेटा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा आपने बोला था छोड़ दो। हाँ, सुनने में मुगालता हुआ है। सही कह रहे हैं अब्बा, मेरे सुनने में मुगालता हुआ, मुझे ऐसा लगा आपने बोला तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। हाँ, खैर होने वाली चीज थी, हो गई। चलो भाई अब जरा रास्ता दो, हमें जाना है। जैसे आए थे कूद कर वैसे ही जाए। अरे उस वक्त इमरजेंसी थी इसलिए भागता हुआ आया था। आप कौन सी इमरजेंसी है? प्लीज रास्ता दीजिए हमें, प्लीज पीछे हटिए। आओ शहरी बेटा आओ। बेगम अब क्या होगा? अब तुम इस फ्रिज की चौकीदारी करोगे। इस फ्रिज की चौकीदारी मगर कैसे? कुर्सी लाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। अरे बेगम, अगर मैं यहाँ बैठ गया तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? ये सब ना मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे भाई ने लॉक तोड़ा है तो तुम ही चौकीदारी करोगे। और खबरदार यहाँ से हिले तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठो यहाँ पे। जी बेगम, जी बेगम, अब क्या करूं, क्या करूं? तोड़ा कैसे इसने? बेबी बेबी बेबी, क्या हुआ बहरोज? मैंने आपसे कहा था ना, पापा ने अपने शैतानों का सरदार वाला दिमाग चलाया, सो उन्होंने चला दिया। अच्छा, अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे शेरी भाई के साथ मिलके फिर इसका लॉक तोड़ दिया। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मसला हो गया। क्या मसला हो गया? भाई लॉक टूट जाने के बाद किरण भाभी ने ना फिरोज भैया को वहाँ फ्रिज के पास चौकीदार बना के बिठा दिया है। तो क्या फायदा हुआ लॉक तोड़ने का? देखिए बेबी,
मसला सिर्फ फ्रिज का लॉक तोड़ने का था, पापा ने वो हल कर दिया। अब आगे भी पापा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हाँ वो तो कर ही लेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से जाके एक देसी अंडा लेकर आ जाओ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। हाँ, बेबी वो पिशावरी वाला देसी अंडा लाओ, ये पंजाब का। कोई भी ले आओ, लाके छुपा के फ्रिज में रख देना। पक्का एक ही खाएंगे ना, दो तो नहीं ना। मैं लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। कैसे सवाल करता है। हाय हाय, ये तुझे क्या हुआ है? शेर ने फ्रिज का लॉक तोड़ दिया। है सच में? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चौकीदारी। फ्रिज की चौकीदारी? और नहीं तो क्या, किरण ने कहा है फ्रिज पर नजर रखना है ताकि कोई घर का फर्द इसका फालतू इस्तेमाल ना करे। हाँ अच्छा ऐसा कर, तू इसमें से मुझे एक टमाटर तो निकाल दे। अरे फ्रिज है, वो यार की जंबील नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि टमाटर पहले रखेंगी तभी तो इसमें से टमाटर निकाल सकेंगी आप। अरे तू टमाटर नहीं खरीद के लाया? मैं फ्रिज खरीद के लेकर आया हूँ, टमाटर खरीद के क्यों लेकर आऊंगा? अरे अल्लाह, अब रात के खाने का क्या होगा? ये बात हर्षू को बतानी पड़ेगी, अभी जाके बताती हूँ। कहाँ फंसा दिया शहरी मुझे, नहीं बल्कि किरण। आ जाओ भाई शहरी बेटा, आ जाओ आ जाओ। कहाँ भाई वो ठंडे पानी की बोतल दो जरा। चलो भाई अब्बा पी लो। पीना थोड़ी था, मुझे तो सिर्फ लॉक तोड़ना था। है वहां तो बोल रहे थे छोड़ने। भाई किरण के सामने थोड़ी बोलूंगा कि मैंने कहा था लॉक तोड़ने के लिए। वाह अब्बा, वहां तो आपने मुझे जलील करवा दिया यार। अरे भाई बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दे दी पड़ती है, इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू। वैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बहुत अच्छा सा मतलब है इसका। थैंक यू थैंक यू। क्या बताओ, घर में बच्चे तो है नहीं, साइकिल कहाँ से आई? अरे अब्बा बाहर बच्चे कल ना शोर कर रहे थे, मेरी हट गई, मैं गया वहां से बच्चों को भगाया डरा के ना, और साइकिल अंदर लेकर आया। इस साइकिल कबाड़ी वाले को देंगे तो 2000 रुपए मिल सकते हैं। साइकिल बेच देंगे आप? हाँ अब्बा क्या बात कर रहे हैं, बच्चों की साइकिल है यार, कुछ तो रहम करें। बच्चे की साइकिल बच्चे ने कौन से पैसे कमा के खरीदी, उसके बाप ने खरीदी होगी। पूरी चगारी का पैसा होगा और नहीं तो। ठीक है अब्बा, 1000 आपके 1000 मेरे। हाँ देखते हैं देखते हैं। साइकिल है घोड़ा है ये? अरे अब्बा घोड़े वाली फील आ रही है ना। उछल जो रहे हो। अरे तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? हाँ हाँ हमें पता है, फ्रिज का लॉक टूट गया, मैंने और शहरी नहीं तोड़ा है। अरे कोई फायदा नहीं है हंसने का, कोई फायदा नहीं है। चौकीदार बन के बैठा हुआ है फिरोज, किरण ने बिठाया है उसको वहाँ पे। और नहीं तो क्या, एक मैंने टमाटर क्या मांग लिया, उसने तो वो वाही तबाही सुनाएंगे मुझे कि तौबा तौबा। अच्छा इसका मतलब किरण ऐसे नहीं माने। जा शहरी बेटा, मुजाहिद को बुला। भाई क्या हो गया, टुनटुनी पे जाएगा क्या? हो जा सकता हूँ भाई। ये दिमाग खराब है तुम्हारा। आप बच्चा साइकिल बचा लेगा तो बाहर ही रख लेगा। ये साइकिल अब जब कबाड़ी वाला आएगा तभी बाहर निकलेगी। उतरो, पैदल जाके बुला के लाओ। यार अब्बा सारा मूड खराब। चलो जल्दी जाओ, और तुम जाओ खाने का इंतजाम करो। अरे कैसे करूं, घर में कुछ नहीं है, प्याज नहीं, टमाटर नहीं, लहसुन नहीं, क्या पकाऊं मैं? अच्छा भाई मैं बहरोज को भेज के मंगवा रहा हूँ, जाओ जाके काम करो। हाँ जल्दी मंगा लो, कहीं गैस चली आई तो भूखे मरेंगे सब। साइकिल छुपा देता हूँ वरना शहरी ना भेज देना। अश्विन भाई ये किस चीज का नक्शा है? ये ऑरेंज लाइन का नक्शा है। अच्छा ऑरेंज लाइट आप बना रहे हो, जब ही नहीं बन रही वो। अरे मजाक कर रहा था भाई, असल में ये जो मिशन है इसका नाम है मिशन इस्तांबुल। क्या ये तुर्की जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, मिशन तो घर के अंदर ही है, बस मिशन का नाम मिशन इस्तांबुल रखा हुआ है। अरे भाई क्यों लंबी कर रहे हो, मैं ख्वाब देखने लग गया था, काम की बात करो। अच्छा खैर, ये हमारे घर का मास्टर प्लान है, घर का नक्शा अच्छी तरह समझ लो। अरे क्या बात करो अश्विन भाई, घर का चप्पा चप्पा देखा हुआ है मैंने। नहीं, मिशन के अंदर हमें मैप को फॉलो करना पड़ता है, अपनी याददाश्त पे नहीं चल सकते हम। देखो यहाँ से जाओगे तो ये पड़ेगा हमारा टीवी लॉन्च, और ये है ड्राइंग रूम। टीवी लॉन्च क्रॉस करके जाओगे तो तुम्हारे सीधे हाथ के ऊपर होगा किचन। यहाँ पे घूम के जब तुम इधर आओगे इस साइड पे, तो इधर तुम्हारे सामने होगा स्लैब, स्लैब पे रखा होगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की एक तरफ होगा वाटर कूलर और दूसरी तरफ होगा चूल्हा। चूल्हे के बिल्कुल सामने दोगे तो वहां पर होगा फ्रिज। समझ गए? समझ गया, हो जाएगा काम आराम से। ठीक है, लिख दो, ये काम करके आओ। ओके मैं मिशन पूरा करके आता हूँ। वेरी गुड। भाई कर पाएगा? चांस दिया है, देखो कर पाया नहीं कर पाए। कैसी गफलत की नींद सो रहे, यकीनन भाभी के साथ ख्वाब में गाना गा रहे होंगे। अब इनको उठाता हूँ। फ्रिज की बात करो, मैं कर रहा हूँ। बेगम नहीं, बहरोज साहब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे? बड़े भैया आपसे हेल्प चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए, बात दरअसल ये भाभी माँ ने ना 3 टाइम फ्रिज खोलना अलाउ किया है, ठीक है ना? तो एक है सुबह का, एक दोपहर का और एक रात 8 बजे का, मगर अभी 10 बज गए। अरे मतलब की बात पर है यार। मतलब की बात मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कहाँ है? इनको संभाल के। ये देखिए क्या? ये देखिए
क्या ये है एग, इसे संभाल के रख दीजिएगा। अंडा, इसमें क्या खास बात है? अरे कोई आम अंडा नहीं है, ये देसी एग है। देसी? अरे ये तो मुझे फार्मी लग रहा है यार। अरे इसे सुबह में ना मार्केट से देसी बनाऊंगा ना। सबको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बीवी को भी धोखा दे रहे हैं। मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ भैया, और बेबी को क्या पता चलेगा कि ये देसी है या फार्मी है। फिरोज साहब, अगर आपको अंडे लाने थे तो कम से कम 6 तो लाते। आप जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सब खाएंगे अंडे। मुझे पता है, मैं 6 ही लाने वाला था, अब उसने उधार में 1 दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ बड़े भैया। 1 अंडा लाए, वो भी आप उधार में। इज्जत रखनी होती है, अपनी लाज रखनी होती है। अच्छा एक काम कीजिए, अब इसे ना मेरी नजरों के सामने संभाल के रख दीजिए। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, खोलिए आराम से आराम से आराम से बंद कीजिए। अब मुझसे एक वचन लीजिए कि आप अपनी जान से ज्यादा इसका ख्याल रखेंगे। फिरोज साहब, जब मैं फ्रिज की हिफाजत करूंगा तो मैं अंडे की भी हिफाजत कर लूंगा ना यार। मैं सुबह आपको अप्रिशिएट करूंगा देख के, ठीक है? ख्याल रखिए अंडे का ख्याल रखिए। मुझे बेगम ने थप्पड़ नहीं मारा तो फिर किसने मारा? नहीं, थप्पड़ किसने मारा मुझे? शायद बेगम नहीं मारा होगा। अब नहीं सोऊंगा। हाँ, सामने चूल्हा है। अबे कौन सा नक्शा दे दिया अहमद भाई ने? एक मिनट, कॉल है। हाँ हेलो मुजाहिद। हेलो अहमद भाई। हाँ क्या हुआ? हमें कौन सा नक्शा दे दिया? ये तो कचरा कुंडी आ गई। कचरा कुंडी? अरे तुम गलत नक्शा लेके चले गए हो बेवकूफ आदमी, वापिस आओ फौरन। अरे आ रहा हूँ भाई। जल्दी आओ बेवकूफ कहीं का गलत नक्शा लेके चला। तुम भी असल नक्शा लेके यहाँ बैठे हुए हो। आप खुद ही दिखा रहे थे मुझे क्या पता कौन सा है। एक्साइटमेंट में गलत भाग ले गया। उठो चलो। बेरोज डिस्टर्ब मत करो यार। फिरोज, बेगम हुक्म। मैंने तुम्हें यहाँ फ्रिज की चौकीदारी के लिए बिठाया था या सोने के लिए? बेगम मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मैं आगे खोलने की कोशिश करता हूँ, आगे खुद बहुत चमक जाती है, मैं फिर खोलता हूँ, वो खुद बहुत बंद हो जाती है। मैं क्या करूँ बेगम? प्लीज मैं इस फ्रिज को तुम्हारे घर वालों के आश्रय तो नहीं छोड़ सकती ना इस वजह से। प्लीज खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। ये सारी जिंदगी अगर फ्रिज यहाँ पड़ा रहेगा तो क्या मैं यहाँ बैठे बैठे इसकी चौकीदारी करूंगा? प्लीज कोई और हल निकालिए इसका। तो फिर तुम ही निकाल लो कोई और हल। मैं क्या हल निकालूं? हाँ एक हल है मेरे पास। क्यों ना इस फ्रिज को उठा के हम लोग अपने कमरे में ले जाए। अच्छा, ताकि फिर पूरी रात तुम्हारे घर वाले आकर हमें कमरे में डिस्टर्ब करते रहे। नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सारी डिस्टर्बेंस मैं खुद पर लेता हूँ। आप अपने कानों में रुई लगा लीजिएगा, आपको कोई आवाज ही नहीं आएगी। जो कुछ आएगी आवाज वो मुझे ही आएगी। हाँ बस। अच्छा चलो ठीक है, फिर ले आओ इसको जल्दी से कमरे में। हाँ ठीक है बेगम, आप राइट से पकड़े, मैं लेफ्ट से। अरे बेगम मैं अकेले फ्रिज को कैसे पकड़ूंगा? अरे बेगम कोई हल तो निकाले। कौन, किसको बुलाऊं? हाँ किसी को बुलाता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो? गलत नक्शा उठा के चले गए। अरे अहमद भाई आपके सामने तो उठाया था। जब ये गलत नक्शा था तो आपको बताना चाहिए था। मैं तो मास्टर कॉपी उठा के लेके गया हूँ। मास्टर कॉपी नहीं लिखा हुआ, मैथ्स की कॉपी लिखा हुआ इसके ऊपर। बेवकूफ ना हो तुम। बात समझ में आ गई अब? हाँ तो गई, लेकिन अहमद भाई मुझे कमीशन मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा कमीशन। पक्की बात है अहमद भाई? पक्की बात है भाई। देख लो अहमद भाई, आप हर दफा टोपी कर जाते हो, एक दफा टोपी नहीं होती। काम हो जाएगा तो कमीशन 100% मिलेगा, ठीक है? मैं पक्का देखो कैसे करता हूँ। वेरी गुड, जाओ शाबाश। अब अब्बा ये कर आएगा मुझे लगता है। न्यू ब्रांड फ्रिज है, खाली है। यार नक्शा तो मैं भूल गया, नक्शा लेके आता हूँ। जल्दी आजा। ये फ्रिज है, इसे उठा के कमरे में ले जा। अबे तूने मुझे इस काम के लिए बुलाया है? यार मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा तो और किसको बुलाऊंगा? तू मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, प्यारा भाई। प्लीज मेरी हेल्प कर दे प्लीज। यार अब तू भाई भी बोल रहा है तो चल कर देता हूँ। चल पकड़ यार, यहाँ से पकड़, चल इसको कम लेके चल। एक काम करो, तुम झुको, मैं तुम्हारी पीठ पे गिराऊंगा। हाँ ठीक है। अरे नहीं यार, मेरी कमर पे चुक पड़ जाएगा यार। क्या कर रहा है यार? अच्छा तू आ जा, मैं कर दे। चलो अबे गिर जाएगा। इस गेम की लॉजिक ये है कि आंखें बंद करके उंगलियां मिलाएंगी। ठीक है। आंखें बंद। ठीक है। ये उंगलियां मिलाएंगे। मिली। हाँ अब्बा मिल गई मेरी तो। पक्की बात है? पक्की बात है। तुमने आंखें खोली नहीं है, बेईमानी कर रहे हो तुम। अरे मिलाने के बाद खोली है। नहीं चीटिंग मत करो मेरे साथ। झूठ नहीं बोल रहा। तुम बोल रहे हो झूठ। अहमद भाई, हाँ भाई क्या हुआ?
मैं फ्रिज के बिल्कुल सामने पहुंच गया था। फिर क्या, आपने कहा था ना बगैर नक्शे के काम नहीं करना, नक्शा तो यही भूल गया था मैं। अरे एक नंबर के गधे के बच्चे हो, जो फ्रिज सामने था तो उठा के लाते। अब जाओ ये लो नक्शा और अब फ्रिज लेकर ही आना। जब आप बोलोगे तो आपकी बात पत्थर पे लकीर है ना, नक्शे बगैर काम नहीं किया मैंने। हाँ मेरे बाप जा, अब नक्शा भी तेरे हाथ में, फ्रिज भी है, अब लेकर ही आना वापस। ओके। जल्दी जा। हाँ, मैं अंदर से आया, सीधे हाथ पे मुड़ा, सीधे हाथ पे मुड़ते ही सामने ओवन पड़ा हुआ है, ओवन के बराबर में रूम कूलर, कूलर के ओवन के बराबर में चूल्हा, चूल्हे के सामने फ्रिज है, चूल्हा ओवन के बराबर में चूल्हा, चूल्हे के सामने फ्रिज, फ्रिज तो नहीं है। हेलो अश्वत भाई, हाँ क्या हुआ? फ्रिज तो नहीं है। फ्रिज गायब हो गया? अरे वही नहीं होगा। अरे नहीं, मेरे सामने ओवन के बराबर में चूल्हा, चूल्हे के सामने आपने मैप में लगाया हुआ बिल्कुल फ्रिज, मगर फ्रिज तो नहीं है। अश्वत भाई कोई आ रहा, बाद में बात करता हूँ। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। सलाम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो गया बहरोज, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात में? बेबी मुजाहिद का भूत आया। पागल हो गए, इतनी रात में मुजाहिद हमारे घर क्यों आएगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे भी यहाँ देखा। ये छोड़ो, तुम क्यों आए थे कमरे से बाहर? मैं यहाँ वाटर ड्रिंक करने आया था। ओफो, कितनी दफा कहा है कमरे में पानी की बोतल भर के रखा करो, समझ ही नहीं आता है तुम्हें। वापस आओ सोने। मैं आगे से ख्याल रखूंगा बेबी। अब्बा मुझे भी एक गेम आता है। मैं जब सबक याद करके नहीं आता था ना, तो हमारे टीचर ने यूं करा था। गधे का बच्चा। अश्वत भाई। हाँ क्या हुआ? अश्वत भाई, वहां पे फ्रिज ही नहीं है। फ्रिज कैसे नहीं है वहां पर? मुझे क्या पता कहाँ गायब हो गया। अच्छा वो फ्रिज, वो तो फिरोज ने मेरे साथ उठवा के अपने कमरे में रख दिया। ये बात तुम हमें बता नहीं सकते? तो आपने पूछा ही नहीं मुझसे। एक नंबर के गधे के बच्चे हो तो। अब हमें प्लान बी पे जाना पड़ेगा। प्लान बी क्या है? इसके अंदर हम तुम्हें उठा के गैलरी में फेंकेंगे। गैलरी में फेंकोगे? नहीं फेंकेंगे मतलब तुम्हें कूदवाएंगे। जब तुम गैलरी में कूद जाओगे तो वहां से फिरोज के कमरे की खिड़की खोल के उसमें कूद जाना और फिर मौका देख के फ्रिज लेके बाहर आ जाना। ये तो हो जाएगा तुमसे? हाँ, अंदर कूद भी जाऊंगा, फ्रिज ले भी आऊंगा। फिरोज से डर नहीं लगता, लेकिन उसकी बीवी बड़ी खतरनाक है। नहीं कान में रुइयां डाल के सो रही है, परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ चलते इसको कुदवा के आओ मेरे साथ। आओ। इतना टाइम लग रहा है मुजाहिद को एक फ्रिज ही चलाने में। अरे अब्बा अकेला बंदा है ना, तो उससे खिंच नहीं रहा मुझे लग रहा है। हाँ मुजाहिद कमजोर भी तो है। मुजाहिद बाहर निकल, क्या कर रहा था तू? क्या हो गया? पापा इससे पूछिए कि ये इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आया था। आहिस्ता बोलो। आहिस्ता क्यों बोले? क्यों आया चोरी छुप के हमारे कमरे में? हाँ मुजाहिद चोरी छुपे क्यों गए? पूछ के जाना चाहिए था। अरे पूछ के भी आने कब देते ही अपने कमरे में। अबे तो तुझे पूछ के भी इस वक्त क्या जरूरत थी मेरे कमरे में आने की? हाँ क्या जरूरत थी? मैं अहमद भाई अपनी गली से जा रहा था, हाँ चली गई, कुत्ते पीछे लग गए, मैं दीवार कूदा। अबे कूदा पर मेरे कमरे में क्यों कूदा? हाँ इनके कमरे में क्यों कूदे भाई? दीवार कूदा, उसके बाद भी कुत्ते पीछे नहीं छोड़ रहे थे मेरा। मैं रोशनदान देख के उसमें कूदा, फिर इनके घर में निकला। अच्छा चलो खैर है, मट्टी पाओ इस बात। नहीं मट्टी पाऊंगा, इसको चित्ते लगवाऊंगा। हाँ ऐसे कैसे? चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, FIR करवानी पड़ेगी। नहीं FIR नहीं हो सकती। क्यों? हाँ वो पुलिस वाले सो रहे होंगे ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं उठाऊंगा उनको, ये मेरी बेबी की इज्जत की बात है। हाँ बेबी की इज्जत हमारी इज्जत है। एक काम करता हूँ, मैं मुजाहिद को सारी रात होल्ड करके रखूंगा, सुबह उठते ही इस मसले का हल निकालते हैं, ठीक है? मुझे वचन दीजिए। वचन दिया। आप लोग जाके आराम करें। हम देखेंगे। मुजाहिद चलो इधर चलो। इस बात समझा, मुझे समझाओगे मुजाहिद? जब हमने तुम्हें गली में कुदाया था तो इसका मतलब क्या था कि तुम्हें फिरोज के कमरे में जाना है। तुम बहरोज के कमरे में क्यों गए? अरे भाई उसकी खिड़की बंद थी, मैंने बोला चलो इसकी खिड़की खुली हुई है, इसकी खिड़की से अंदर जाऊंगा, हो सकता है उसकी कोई खिड़की नजर आ जाए, वहां से वहां निकल जाऊंगा। बेवकूफ हो तुम। बहरोज ने शोर मचा के सबको होशियार कर दिया। अब हमें प्लान सी पर जाना पड़ेगा। प्लान सी? हाँ Z तक प्लान है, एक के बाद एक नाकाम होता रहा तो Z तक प्लान बनाया हुआ है मैंने। अच्छा यही करते रहेंगे जब तक वो काम नहीं होगा। हाँ अब मैं जाके फिरोज को बातों में उठाऊंगा और तुम उसका फायदा उठा के चुपके से कमरे के अंदर घुस जाना, ठीक है? ठीक है। ये तो हो जाएगा तुमसे? हाँ हो जाएगा। इत्तेफाक होते हो जाएगा। चलो मेरे साथ। मैं क्या करूं? यहीं बैठकर काटम पीटी खेलते रहो तुम, बेवकूफ ना हो तुम। फिर चला गया, हमें बताएंगे। आओ भाई मुजाहिद आओ। मैं बनाऊंगा प्लान बी और उसमें भेजूंगा अब्बा को अंदर और मुजाहिद को निकालूंगा बाहर। मुजाहिद तेरा दोस्त यहाँ है।
क्या मुसीबत है यार, ये आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं यार? फिरोज मुझे खुद मुनासिब नहीं लग रहा था इतनी रात को तुमने डिस्टर्ब करना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। अरे जब मुनासिब नहीं लगा तो आए क्यों है यार, ये बताइए। थोड़ा सा आगे हो जाओ। अरे क्या आगे पीछे करवा रहे, जो बात करनी है जल्दी से बोल। अरे नहीं भाई, किरण के कान में आवाज जाएगी तो उसकी नींद खराब हो सकती है, प्लीज थोड़ा यार। ये बात आपने सीखी। अरे ये बताओ कि तारिक रोड के कब्रिस्तान में कब्र का क्या रेट है? मतलब यही को 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे पापा एरिया वाइज रेट मुख्तलिफ है। अच्छा तो मेवा शाह में अलग रेट होंगे? हाँ ये कोई 10 से 15,000 रुपए। और सकिया सन में? यही कोई 50,000 रुपए। सकिया सन में 50,000 रुपए और मेवा शाह में 10,000 और तारिक रोड के अंदर तुम समझ रहे हो 2 लाख की कब्र है भाई। इस तरह से तबकाती फर्क हो गया है कब्रों के दरमियान भी। जी पापा। हाँ ठीक है, जाओ जाके तुम आराम करो। लेकिन वो क्या कोई मर गया क्या, किसी का इंतकाल हो गया क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो। तुम जाके आराम करो। अरे तुम्हें रेट क्यों पूछ रहा था यार? अरे भाई मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, अचानक मुझे ख्याल आया कि तारिक रोड के कब्रिस्तान में कब्र का क्या रेट है। मैंने सोचा सबसे मालूमात वाले बच्चे तुम ही हो, तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछने आ गया। मतलब आपके दिमाग में ये बात आई और आप उठे और यहाँ पे मेरा दरवाजा खटखटा के मेरी नींद डिस्टर्ब की। मतलब शर्म नहीं आई एम सॉरी, आप जाके सो जाओ। आप पहले जाए यार। नहीं प्लीज बेटा, तुम मेरे सामने जाओ, मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा सो जाए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। प्लीज प्लीज चले जाओ। क्या कर रहे हो ये? अंडा अंडा कहाँ गया मेरा? मेरा अंडा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरा अंडा? कहाँ रखा था अंडा? फ्रिज में रखा था। आहिस्ता बोलो, जब फ्रिज नहीं है तो अंडा कहाँ से आएगा? तो फ्रिज कहाँ पे चला गया? अरे फ्रिज के अंदर लेके चली गई है। कमरे के अंदर लेके गई है। हाँ। मैं भी जाके अपना अंडा देखूंगा। अरे भाई सोने का अंडा था जो अभी देखने जा रहे हो तुम। बेबी के लाया था बाबा, बेबी के लाया था। जब तक मैं उस अंडे को अपनी निगाह से ना देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नहीं, इस वक्त लोग सो रहे होंगे, इस वक्त डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। मैं अभी अंदर जाऊंगा। तुम्हें जाना ही नहीं मुझे दूंगा। छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ दीजिए बाबा। क्या कह रहे हो? छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हाँ सुनने में मसला हो रहा था। नहीं ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये जबरदस्ती तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाने जा रहा था तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया तो उसने लात मार दी। भैरव साहब को शर्म आनी चाहिए, आप मेरे दरवाजे को क्यों लात मार रहे थे? बोले भैया वो मैंने अंडा रखवाया था, मेरे पास वो कहाँ है? अंडा आपका फ्रिज के अंदर बिल्कुल महफूज रखा हुआ है। ना मुझे ऐसे लगता है जरूर उसके साथ कोई कांड हुआ है। लाके मुझे दिखाइए। अरे क्या कांड हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर होना भी है तो उसे तोड़ के हम लोगों ने खा लिया होगा। लेकिन खाया नहीं है, रखा हुआ है वो। एक मरतबा लाके दिखा देंगे तो फिर क्या चला जाएगा? अच्छा ये अंदर। नहीं, मैं इतनी रात को किसी कमरे में नहीं जाता। अगर आप चाहते क्या हैं? यहाँ लेके आइए। हद करते हैं आप भी यार कसम से। ये लीजिए अंडा वापस लेके रख दिए। आप अपने पास संभाल के रखिए और दफा हो जाइए यहाँ से। ये खराब हो जाएगा, बेबी को क्या खिलाऊंगा? रख दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है फिरोज, कोई जरूरत नहीं उनकी बार नहीं डिस्टर्ब करने की। लेके जाओ अपना अंडा, अभी पका के खा लो। चलो यहाँ से। सॉरी फिरोज, कब आया? अरे क्या कर रही हो ये? अरे सालन रखने जा रही हूँ फ्रिज में। अरे भाई दिमाग खराब है तुम्हारा, इतनी रात को बच्चों की नींद खराब करोगी? हैं? अरे सालन बाहर पड़ा रहा ना सारी रात तो खराब हो जाएगा। तुम्हें सालन की परवाह है, किरण की नींद की कोई परवाह नहीं है। ओहो, तुम्हारे अंदर भी फिरोज की रूह जाग गई है जो इसका ख्याल रख रहे हो इतना किरण का। बाप हूं मैं, फिरोज मेरी औलाद है, सारा दिन हम लोगों के लिए मेहनत करता है। अगर रात को सुकून से सो भी ना सके तो लानत है हम जैसे वालिदैन पर। ओहो, इतना नरम गोशा अपनी औलाद के लिए। हमारे लिए कभी ये हमदर्दी नहीं जागी, हम भी किसी की औलाद हैं भाई। किसकी औलाद है उसे जाके बोलो, मेरे तुम बच्ची नहीं हो, समझ में आया? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं तो खटखटा। अच्छा मेरी बात तो सुनो, ये बताओ आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, काजल लगाया है क्या हो गया? मैंने आज तक जिंदगी में काजल लगाया ही नहीं है। हाँ झूठ नहीं बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा, और ये नाक कब खिंचवाई तुमने? है 10 साल हो गए, इसका मतलब है तुमने कभी मुझे गौर से देखा ही नहीं। नहीं हमेशा गौर से देखा है, लेकिन इतनी अच्छी है ना, लगता है बिल्टी ने कभी पता ही नहीं चला कि अलग से लगाई है। हाँ। मना किया था दरवाजा नहीं नॉक। आखिर पापा
आपको मसला क्या है? आप चाहते क्या है? आखिर आपको बेचैनी क्या है? मुझे बता दे यार, खुदा के लिए। नहीं मुझे कोई बेचैनी नहीं है इस बुढ़िया को। क्या काम है बुढ़िया? बुढ़िया अब मेरे को कहिए खरा, क्या काम है आपको? सालन रखो। बस यही सालन रखना है? हाँ। पक्का? हाँ। कुछ और सोचो, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। नहीं नहीं, बस ये सालन रखते हैं। जरा दीदार तो करा, कहाँ रखा है फिर? आ जाइए अंदर। नहीं नहीं, बस ठीक है यहीं से। पापा मैं जाऊँ, सो जाऊँ? हाँ सो जाओ। अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा? आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा? नहीं मैं इसको लेके जा रहा हूँ। आप सो जाओ, आप सो जाओ। वाकई में? चलो मेरे भैया, चलो 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 उधर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। फिरोज, क्या कर रहे हो तुम फ्रिज के पास? आओ चलो सो। जल्दी आओ। हल्की से हल्कू। इस चुड़ैल के हाथ में आ गया, मेरा टिया पाचा कर देगी। सोई नहीं है, निकल ले। हल्की से हल्कू। अरे अल्लाह, क्या हो गया? क्यों इतना दरवाजा खटखटा रहे हो रात के वक्त? अरे पहले फ्रिज में ताला लगा दिया, फिर फ्रिज उठाकर अपने कमरे में ले गए। अबे मोहल्ले का दरवाजा इतना नहीं बचता जितना इसके घर का बज रहा है। हाथी चला दो, अल्लाह को ताल दो। फ्रिज के अंदर तुम्हारे पैसे शामिल थे? पैसे शामिल थे या नहीं थे, ये बात मेरे दिमाग पे लग गई है। उनका पैसा, उनका फ्रिज, उनकी मर्जी। सुल्तान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाजा भी है कि इस वक्त रात के 2 लोग आराम कर रहे, सो रहे, मगर नहीं, आपने दरवाजा खटखटा दिया। क्यों? 2 लोगों की नींद खराब हो रही है और एक जाग रहा है। हाँ, 2 लोग सो रहे। मुजाहिद, मुजाहिद, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। देखिए शायद साहब, मुझे आई एम सॉरी। बाहर वालों। हाँ नहीं नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने माशाल्लाह से नया फ्रिज। नहीं, सर पे रखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आपको कोई खुशी नहीं हो रही? मतलब नहीं, सर पे रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं मतलब आपको कोई खुशी नहीं हो रही कि देखिए आप इस्टेब्लिश करें उठा के ना कि उधर देखा हाँ, वो इस्टेब्लिश करेगा एक नजर। कब को देखेगा उस तरफ, कब को साइड देखेगा कहाँ से किया था, ऑपरेट करेगा। क्या है ये? अरे फ्रिज है यार, क्या आंखें भी चली गई, पढ़ना लिखना घूमने सब कुछ हो। क्या है पापा यहाँ से आ जाओ। ज्यादा बहस करोगे तो सलवार भी उतार देंगे। 100 रुपए से 1 रुपया ज्यादा देंगे दादा। नहीं सॉरी, मैं नया फ्रिज लेकर आया हूं, ये देखिए। क्या है ये? अरे फ्रिज है यार, क्या मतलब आंखें भी चली क्या यहाँ से कटिंग बनी पापा, ये देखिए क्या है, मदद कर रहा है। कंटिन्यू, कोई मसला नहीं है, लाइन कंटिन्यू है। कैसे बहुत ज्यादा भाई, 5000 ही होते हैं हमारे। मतलब तेरा काम ये थोड़ी है, पड़ोसी है तो। मुझे तफसील बताने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला? अब तुम्हें जाना था। जाना था। अच्छा था ना। तो आंखों में पर्दा डालूं क्या? अरे अल्लाह ने पर्दा दिया। इतना अच्छा बोला। ऐसे कुछ हो सकता है? नहीं, आपका पर्दा वाली वो मास्टर है ना, ये तो मास्टर हमारे पास है। दिखाओ। ये रे। ये तो 500 रुपए है। नहीं, वो 200 रुपए खुले करा के वापस देने। एक काम करता हूँ, मैं खुला करा के 200 रुपए फिरोज को दे दूंगा, 250 तो मैं दे दूंगा। 200 मैं बहुत रोकने की कोशिश करी, नहीं रुकी, ठीक आ गई। दिखाओ। जी जी। ये तो 500 रुपए हैं। हाँ। दे चुके उसको?
ठीक है, तुम्हें दे दूंगा फिर मैं। अरे एक अशोक साहब के पीछे जाके बोलो। आ ही रहा था वापस। कहाँ आ रहे थे तुम? दूसरे ये तुम्हारे वॉशरूम के रोशनदान में सुराख है? नहीं क्या अरे नहीं, आपने नहीं बोला। हाँ नहीं, आपने नहीं बोला। मारने दे रोशनी के लिए रखते हैं ना सुराख। ये बात तो सही बचत हो गई। हाँ भैया, अब चुनाव करना। ठीक है। आपने तो कभी नहीं बोला। बस यही बात होती है। लेकिन अशोक साहब आपको कैसे पता चला कि मेरे घर में रोशनदान नहीं, रोशनदान है? मेरे घर चल मर यहाँ पर मनहूस कहीं की। क्या है ये तमाशा? हम सबको यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? पापा आप लोग को क्या है? अरे पापा मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना था। आप तो सबसे ऐसे क्राइम सीन हो गया यार। अरे पापा, आप तो गवाहियां जमा कर रहे हैं। आप ऐसे गवाहियां जमा कर रहे हैं जैसे कोई क्राइम सीन। अरे तो ये नहीं करना चाहिए ना। अब रूम में रिपीट हो रही है। किस बेवकूफ ने फ्रिज उल्टा रखा है? ठीक है, ओके बाहर बस चलिए कंटिन्यू अभी लाइन दे दो, हमरा अपनी लाइन दे दो। रूल्स जी, फ्रिज सुबह खुला करेगा। हाँ, तो मुश्किल कर दिया आपने। फ्रिज अपने हिसाब से बोलो। टाइमिंग फ्रिज की टाइमिंग होगी। यस के रूल्स एक साथ बोलेंगे सर, रोज मूड में के रूल्स। जी, फ्रिज सिर्फ सुबह खुला करेगा नाश्ते के लिए। चलो उतर जाएगा नशा। चले ऑन मूड। यस के रूल्स। इतना आ गया। यस वो अफसोस कर देते। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं पकड़ लगा, बहुत हार्ड कैंडिडेट थी, नहीं पकड़ पाए। चले यस रूल्स आर रूल्स। मैं तो बोलूंगा बेगम ने कहा है टाइमिंग पे खुलेगा। जब भी कहते हैं गंजे को अगर नाखून मिल जाए ना तो खुजा के ही मार देते हैं अपना। हाँ, जख्मी कर देता है सर। मारना बोला था। अरे आपा ने बोला था, मैंने बताया था सर जख्मी कर देता। बोल रही हूँ अभी भी मर जाए। अरे नहीं सर, अरे जब भी कहते हैं ना गंजे को अगर नाखून मिल जाए तो खुजा के ही सर जख्मी कर लेता है। पापा बहुत लेट आ रहा है तू। अच्छी खासी मेरी लाइन हो गई थी, अब मुझसे गलती हो गई। ऊपर अच्छा बनेगा गंगे वाला। यस के सही हो गया। देखा आपने पापा, देखा अरे जब बंदर क्या देखा? हाँ तुम्हारे बताओ जरा। फ्रिज के अंदर सोना गंजे को रखा। नाखून मिल जाए गंजे को नाखून खुजा के मर जाएगा। अरे जब बंदर को नहीं गंजे को। अरे हाँ। क्या है मिसाल को? टंडन और गन कहा गया। मैंने वही और याद रखना फिर ये कह देना वो टन नहीं। खुशी से मर जाएगा किसी दिन। देखना कैसे इजादारी कर रही है अब इस पे। और सोच के जा। नहीं कर सकता। कुत्ती का बच्चा। नहीं करो। क्या? टूट गया। मैं तो खोल लगा तो अबे रुक तो जा, दे रहा था। अरे मैं दे रहा था। यहीं से आ जाओ भाई, यहीं से आ जाओ। तूने फ्रिज कैसे खोला? यहाँ से आ जाओ। तुमने लॉक तोड़ दिया? शायद ही नहीं। हसमत अंकल, फिरोज जल्दी आओ। हंस रही है ये पागल। लेकिन लाओ तो फ्रिज में जाके छुपा के। अबे यार निकल गया था। आज दोबारा स्टार्ट से आ जा। अरे श्री भाई के साथ मिलके किरण भाभी का लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ दिया? फ्रिज का लॉक तोड़ दिया? ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अबे भाई ये जगह भाई। ये क्या हो रहा है? चौकीदारी हो रही है। अरे नहीं आबा, तुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो? ये फ्रिज है, पूरा यार की जमीन नहीं है। हैं? क्या मतलब है इस बात का? अब लेट हो गए। अच्छा ऐसा कर, इसमें से एक टमाटर निकाल के दे दे मुझे। ये टमाटर है, पूरा यार की जमीन नहीं है। टमाटर के फ्रिज है। अरे यार तुमने गलत किया कान। अंडा जी एक इसमें क्या खास बात है? भाईजान ये देसी एग है और आपने पता है इसको क्या करना है? ये देसी एग लग रहा है आपको? कैसे भी देसी में देर है। हाँ, मैं वो कर रहा था। क्या सारी जिंदगी की ये फ्रिज अगर यहाँ पड़ा रहेगा तो मैं इसकी यहीं पे बात करता रहूंगा। कोई हल तो हाँ बैठोगे। बेगम
हाँ क्या हुआ इतना लंबा पॉज क्या ले लिया? मुझे लगा कि कोई नहीं। हाँ नहीं तो ये अच्छा क्या करने गलती है? सॉरी बेगम। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सॉरी। अब देखो क्या करता हूँ मैं। नहीं अबे वो तो बोल, कमीशन वाली बात तो कर। कमीशन की बात तो मुझे तो भूलेगा तू, सही है? नहीं आंखें खोली में बेईमानी कर रहे हो तुम। अरे वो तो मिलने के बाद खुली भाई। नहीं चीटिंग कर रहे हो तुम, चीटिंग। हाँ भाई, सीन के बीच में आके बता रहे हो लाइट आ गई। स्टैंड बाय। आ जाओ। आजा मेरा भाई, आजा। गेट बंद करते आना था। चल मोबाइल चुप रहा बाबा, मोबाइल चुप रहा। नहीं बेगम, अब क्या होगा? अब तो मैं इस फ्रिज की चौकीदारी करोगे। एग्जिट होने के साथ ही दो ना यार, अजीब वो पागल। बेगम, अब क्या होगा? ये क्या हुआ? क्या हुआ? छुप जाओ अब बाहर मत आना। अब आओ ना। लॉक क्यों तोड़ा? अब्बा ने बोला था। नहीं आ चुके। अरे अब्बा आपने तो बोला था तोड़ दो। मैंने कहा क्या कर रहा है? तो और तुम ना इतनी सांस लेके क्यों बोल रही हो? मैं इस फ्रिज की। कैसे? अभी इनका टू शॉट कर लो। अरे एक बात बताओ जरा मुझे, जब हमने तुम्हें गैलरी में कुदवाया था तो हमने कहा था कि फिरोज के कमरे में जाना है, तो तुम बहरोज बुस्मा के कमरे में क्यों गए? अरे भाई बेरोज की खिड़की बंद थी, मेरे को फिरोज की खिड़की में थी।